आमिर खान जी जैसे सत्यमेव जयते में बोले थे कि इसको मैं पूरा लाइफ टाइम जिमा लूंगा, कुछ इनकी भरण पोषण या घर द्वार को लेकर के। इस तरह क्या आमिर खान जो बयान दिए थे सत्यमेव जयते में? कुछ नहीं किए वो। उनके कोई चमचगिरी गए में रहते थे। अच्छा। तो वो बोले कि हम 5 लाख रुपया देंगे, 5,20,000 रुपया जी। एग्रीमेंट बनाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बनाए, अपने चल गए आश्वासन देकर। तो आप इस तरह से बॉलीवुड जो आमिर खान उतना बड़ा स्टार है, 5 लाख रुपए देने की बातें हुई थी, वो 5 पैसा भी नहीं मिला। तो क्या अभी आप लोग का एक तरह से बोला जाए कि जीवन बहुत ही अभी दिक्कत से जी हो रही है ना? बहुत दिक्कत से जी रहे हैं हम लोग। देखा है जीने का कोई साधन है जैसे बिजनेस हो या फला ढकना? हाँ, यही बाहर चल जाते हैं कमाई लोग। अभी भी जाते हैं। हाँ, बहुत सब कुछ दिए हैं। वो कोई बिरसा मुंडा थे, कौन थे? जी हाँ, बिरसा मुंडा जी हैं। तो उनका दिए थे कि नहीं, पूरा परिवार की नौकरी दे दिए बेचारा। जे भी बने न लिए काढ़े होना था नौकरी हो जाए, लेकिन दिए। और उनका कोई स्थिति था जो अपना तरफ से ले लिए, इस तरह से गुजार। लेकिन मेरा जी गोद ले लिए। जी गोद ले लिए कि ना, जैसे मेरा भी कर देते हैं कि हाँ। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से सकल देव ब्लॉग में। और दोस्तों, इतिहास को करवट बदल देने वाला बात है, जो अपनी जुनून और अपनी ताकत से जो इतिहास रचा है, वर्ल्ड बेसिस में आज इनका नाम है। पत्थर, छेनी और हथौड़े से काट करके मात्र 15 किलोमीटर कर दिए। उसी यादगार में आज उन्हें सरकार कहें या फिल्म इंडस्ट्रीज कहें या छोटे मोटे कैमरामैन कहे, उद्योग ब्लॉगर या सभी लोगों के लिए, सबको के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गेलहौर में एक गरीब परिवार परिसर में हुआ था। और उनका जीवन शुरू से ही गरीब था, जो कि 14 जनवरी 1934 को गेलहौर गांव में हुआ था। तो आज मैं दोस्तों, आपने पिक्चर में देखा होगा या किसी में देखा होगा, लेकिन इनके घर नहीं, क्योंकि मैं लोकल ब्लॉगर हूं। मैं चाहता हूं कि दशरथ मांझी का एकदम एक्चुअल घर जहां पर है, मैं वहां ले जाना चाहता हूं। और आपको मैं वहां से परिचय करवाना चाहता हूं कि दशरथ मांझी जी जो इतने बड़े पैमान हासिल किए हैं, इतने बड़े इतिहास हासिल किए, इनके सामने करोड़ों का जो ताजमहल है, इनके सामने ज़मीन पे झुक जाती है। तो हम प्रणाम करते हैं इनको, दशरथ मांझी जी को। और यहाँ से थोड़ा सा मैं मिलाने का कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों हैं। और ये दी माउंटेन मैन के रूप में इन्हें जाना गया, दशरथ मांझी जी को आप देख रहे हैं। जो इनकी पत्नी का नाम फगुनिया देवी है ना? फगुनिया देवी थी। और इनकी फगुनिया देवी जैसे कि थी जंगल, और उसी के द्रव्यार में पहाड़ से वो छलक करके वो फिसल गया था पाँव, और उसी पीरियड में डेथ कर गया था। और उस हालात को सुने तो उसे सहा नहीं गया। उसको दर्द इस तरह से चुभा कि ये रास्ते अगर काश सही रहता तो मैं इसको बचा पाता। उन्होंने इलाज के लिए ले जाना चाहा, लेकिन वो दवाई हॉस्पिटल बहुत दूर होने के कारण वो नहीं बच पाई। उसकी यादाश्त में, उसकी यादगार में उन्होंने एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी से वो 360 फुट जो रास्ते और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट खड़ी पहाड़ को काट डाले। तो चलिए लगातार बने रहे दोस्तों। मैं आप सभी को आज दशरथ मांझी जी का एक्चुअल घर है, जो एक गांव अब दशरथ मांझी के नाम से ही एक गांव जाना जाता है। तो चलिए यहाँ मैं कुछ दोस्तों लोग से मिलता हूँ, यहाँ के युवाओं दोस्तों, चूँकि हम लोग गांव के हैं, उन लोगों से मदद लेता हूँ कि कुछ विशेष जानकारी हो पाए। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि बोला जाता है कि दशरथ मांझी का एक पुत्र था और एक पुत्री, बेटी, 2 ही थी। तो जिसमें क्या क्या है उतना तो हम विशेष कहानी नहीं जानते हैं। हम आज चाहते हैं कि इन लोगों को नमन करते हैं कि आपके पिताजी थे कि दादाजी? तो दशरथ मांझी जी की पोती यहाँ बैठी हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आज इन लोगों से मुलाकात हो गई, तो कुछ बताइए ना दादाजी के लिए। बैठ सकते हैं हम? कुछ बताइए, बैठिए आलू रखिए। कुछ बता सकते हैं दादाजी के लिए? आपके दादाजी ने इतना बड़ा काम किया है,
जो कि बताया जाता है कि 55 किलोमीटर के दादाजी 55 किलोमीटर रास्ते को पहाड़ को काट करके 15 किलोमीटर कर दिए। ये कोई आम आदमी नहीं थे, आपका दादाजी एक अवतारित आदमी, समझिए भगवान उनको यहाँ भेजा था, जो इतना दूरी रास्ता को शॉर्टकट काट करके अति कर दिए। क्या तभी आपका तबीयत खराब है क्या? तो आप हमें बताएं, नाम क्या है आपका? अंशु। अच्छा, तो आप दशरथ मांझी जी का पोती हैं? जी, मेरा दशरथ मांझी जो मेरा दादा है। हाँ, दादाजी। हाँ, मेरा पापा जो उनका दादाजी को दशरथ मांझी के बेटा, उनका नाम भगीरथ मांझी है। तो उनसे भेंट होगा कि नहीं? हाँ, भेंट हो जाएंगे। हाँ, समाधि स्थल पे तो उनके हम बेटी हैं। अच्छा, तो उनकी बेटी है ना? जी, पोती हूँ। क्या बाबू? ओह, और कुछ बताइए ना, जैसे आए तो अभी कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ यहीं पर पिक्चर उक्चर की शूट हुआ था क्या? हाँ, 1 महीना यहाँ पे 8 दिन हुआ था। हाँ, अगल बगल हुआ था। अच्छा, मेरा कहना है पिक्चर में आया तो आप लोग सामने शूटिंग वूटिंग देखे होंगे? हाँ, सब चीज सामने, हम लोग शूटिंग में भी हैं। आप लोग शूटिंग में भी है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आपके हीरोइनी थे। हाँ जी, हम लोग साथ में सहेली बन के रहते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिल्म शूटिंग हुआ उससे, जैसे यहाँ का माहौल तो काफी खूबसूरत लगता है। हाँ, बहुत भीड़ लग जाता है। बहुत भीड़, लोग दूरी दूरी से आने देखते नवाजुद्दीन सिद्दीकी के। जी जी जी, मुंबई से जब यहाँ आर्टिस्ट आ गई है ना। और सुनते हैं कि यहाँ आमिर खान का भी यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम था क्या? हाँ, आमिर खान आए थे। तो कुछ जैसे हमारे दादाजी मांझी जी जो हैं बहुत गरीब इंसान थे, उनके भी बाल बच्चे जो भी है, तो कुछ गरीब इंसान वो देख रहे हैं पूरा हम लेंगे, तो कुछ सपोर्ट किए कि नहीं? सरकार ने कुछ सपोर्ट आजा बच्चा, अरे यही तो है दशरथ मांझी, बस आएगा नहीं आएगा ना? ले बेटा, हाँ हाँ, आजा। तो देख रहे हैं ये दशरथ मांझी का पोता नहीं, छर पोता हुआ नहीं कि छर नाती हुआ? नाती नहीं, मेरा भाई नहीं है तो हम ही ऐसे करते हैं। अच्छा, दशरथ मांझी का बेटी है? नहीं, बेटा की बेटी है ना? तो बेटी का उसका बेटा हुआ, तो दशरथ मांझी का पोता नाती नहीं हुआ। थे। मेरा भाई, जैसे मेरा पापा को भगीरथ मांझी नाम, दशरथ मांझी के बेटा हुआ जी, तो उनका लड़का नहीं थे, सिंगल थे। हम अपने लड़की है। तो उस समय बहुत अजीब सा माहौल लगता होगा जब यहाँ फिल्म शूटिंग होता बहुत होगा। अजीब सा माहौल लगता। कुछ आप अपने लाइफ में ऐसा सोचे थे कि ये फिल्म यहाँ जब शूटिंग हो रही है तो हम लोग को कुछ लाइफ बन सकता है, ऐसा कुछ आप लोग सोचे थे उस समय? या देख माहौल बना होगा तो ऐसा लगता होगा कि दादाजी ने जो मेरे करके गए बहुत बड़ा मुकाम हासिल, लेकिन आज यही हासिल सोचते थे कि मेरा दादाजी इस काम करके गए तो उनका ऊपर फिल्म बने। आदमी देखेंगे तो कितना गर्व है, हम लोग तो देखते किए हैं। जी जी जी, हम लोग इस स्थिति से गुजर भी रहे हैं, लेकिन लोगों को देखना तो उचित बात है कि कैसा स्थिति में था। तो अभी तक मतलब आप बोलिए जैसे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिल्म इंडस्ट्री किसी तरह से कोई मदद नहीं किया मिला? नहीं, कोई तरह से खरीद फिल्म वाला आए थे तो मात्रा में लगता है कि 30-35 हज़ार रुपये दे दिए, तो उस टाइम मेरा पता नहीं था हम लोग का कि क्या होंगे इससे से क्या नहीं होंगे। तो पैसा कौन लिए थे? मेरा पापा के हाथ में दिए थे। यही नहीं सोच रहे थे कि एग्रीमेंट करवा, अनपढ़ आदमी थे मेरा पिताजी। जी जी जी। और तो वो बेचारे में रह गए, उन लोग फिल्म बना के चल गए। तो आमिर खान जी जैसे सत्यमेव जयते में बोले थे कि इसको मैं पूरा लाइफ टाइम जिमा लूँगा, कुछ इनकी भरण पोषण या घर द्वार को लेकर के, इस तरह क्या आमिर खान जो बयान दिए थे सत्यमेव जयते में? कुछ नहीं किए। वो उनके कोई चमचगिरी गए में रहते थे। अच्छा। तो वो बोले कि हम 5 लाख रुपया देंगे, 5,20,000 रुपया एग्रीमेंट बनाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बनाए, अपने चल गए आश्वासन देकर। तो आप इस तरह से बॉलीवुड जो आमिर खान उतना बड़ा स्टार है, 5 लाख रुपये देने की बातें हुई थी, वो 5 पैसा भी नहीं मिला। तो क्या करना, ये सब झूठी है ना, जिससे पर्दा में दिखाया जाता है वो झूठा ही है ना। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री जब करोड़ों अरबों के वहाँ पर बिजनेस होती है, दशरथ मांझी जी ने इतना बड़ा काम किया और उनके लिए इतना बड़ा बॉलीवुड का लोग देने के बाद कहें वो मुकर गए। तो आमिर खान साहब थोड़ा से देखिए, गरीब लोगों पर भी देखिए
कि गरीब लोग एक रात एक वक्त कैसे बिताते हैं। ये पुआल की कुटियां हैं, कैसे कैसे, ये तो सामुदायिक विकास भवन लग रहा है। सामुदायिक भवन में ये लोग रह रहे हैं और इनके घर भी अभी मैं दिखाऊंगा एक्चुअल फिगर दशरथ मान जी का। कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बोलिए तो सरकार को आप अपने मुख से। ऐसे बहुत कहे भैया, लेकिन कोई सुने नहीं करता सरकार ने। और जो फिल्म बना के गए, जे भी बोले कि हम 2% जैसा फिल्म होगा वैसा देंगे, रॉयल्टी देंगे, लेकिन कुछ नहीं। तो वही का वो कितना बेचारा था। एक तो नेता है तो नेता पर दहाड़ी मार देते कि नेता ऐसे भास के चल जाते। जी जी जी। जो अमीर आदमी है वो भी तो दहाड़ी मार के चल गए हैं, वो तो समझिए बिल्कुल झूठ है। उनका तो होना चाहिए कि नहीं हम लोग ऊपर वो अथी बनाए कुछ एकदम एकदम डायरेक्टर उसका पिक्चर हिट भी किया वर्ल्ड बेसिस में। दशरथ मान जी माउंटेन में नेता लोग तो आते हैं तो बेचारा नहीं कुछ दे के जाते हैं, गाँव की पिक्चर करके जाते हैं। लेकिन वो ऐसा था आदमी कि एक पैसा उनका परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा ना। सरकार भी इतना अच्छा रास्ता बना दिया, सरकार को भी कुछ सरकार के भी करना चाहिए। ऐसे तो इंदिरा आवास सबके देते हैं, जैसे गांव में वो तो जनरली सबको के घर देते ही हैं, तो वैसा ही दिए तो 2 रूम बनाए हैं। ये तो आम सभी जो बीपीएल परिवार उनको घर दिया जाता है। तो जैसे देखिए आज झारखंड में दिए ना, क्या बोलते हैं, हेमंत सरकार, अबुआ आवास, पीएम आवास, ये सब बहुत सारा कुछ दिए हैं। वो बिरसा मुंडा थे, कौन थे? जी हाँ, बिरसा मुंडा जी है। तो उनका दिए थे कि नहीं, पूरा परिवार की नौकरी दे दिए बेचारा। जे भी बने न लिए काढ़े होना का नौकरी हो जाए, लेकिन दिए। और उनका कोई स्थिति था जो अपना तरफ से ले लिए, इस तरह से गुजार। लेकिन मेरा जी गोद ले लिए, जी गोद ले लिए थे ना, जैसे मेरा भी कर देते हैं कि हाँ उनका मकान बना दें। तो उनका परिवार से जैसे पहले के लोग नहीं थे पढ़ा लिखा, अब तो हो गए घर में पढ़ा लिखा आदमी, उनका भी नौकरी दे देते कहीं कहीं। तो काफ़ी अभी आप लोग का एक तरह से बोला जाए कि जीवन बहुत ही अभी दिक्कत से जी हो रही है ना। बहुत दिक्कत से जी रहे हैं हम लोग। देखा है जीने का कोई साधन है जैसे बिजनेस हो या फला ढका? हाँ, यही बाहर चल जाते हैं कमाई लोग। अभी भी जाते हैं आप लोग काम करने बाहर? चेन्नई चल जाते हैं जैसे ना? हाँ, चेन्नई जाते हैं काम करने। तो आप देखिए दोस्तों, ये भारत का बिहार राज्य का जो गया जिले में दशरथ मांझी जी का जो अभी परिवार किस तरह से रह रहे हैं, गुजर बसर। अभी भी इन लोग पलायन कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि समृद्ध भारत बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसको नहीं आगे की ओर उत्थान करने की बात, लेकिन उस काम करते हैं बच्चा के लिए कर देते कोई स्कूल में, अच्छा स्कूल में डाल। जी जी जी। अभी छोटे छोटे बच्चों को कहीं एजुकेशन दे दिया, कम से कम बैच तो सुधार होता ना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। आज वही के वही है। तो अरे आदमी तो हम लोग क्या दूसरे के भरोसा से जी रहे हैं कि पैसा कमा ही पड़ते, खाने पड़ते, हर बीमारी कर ही पड़ते, जी जी जी, पढ़ाने पड़ते। वो तो आम आदमी है, इतना बड़ा वो बलिदान दे करके गए हैं। वो चीज़ को तो जब तक धरती रहेगी तब तक दशरथ मांझी जी का नाम रहेगा। लेकिन उनकी फैमिली के लिए सरकार को कुछ करनी चाहिए। जो इतना बड़ा राहत इस क्षेत्र के लिए किए, इतना बड़ा करके गए, बहुत बड़ी बात है। तो और फैमिली में कोई है? हाँ, हम लोग ऐसे तो 30-35 परिवार हैं। गोतिया वोतिया सब नहीं है, जैसे फुआ है, मेरा पापा थे, फुआ के बहुत लोग रहते हैं, सब लोगों। तो और गोतिया सब सभी गोतिया इसी तरह से हैं कि कोई कुछ थोड़ा सा ऊंचा है, पढ़े लिखे कोई है? सब ऐसा ही। अभी तो छोटा बच्चन है, सबके तो पढ़ा लिखा रहे। फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम उतना अच्छा अभी तक नहीं सुधार हो पाई है दोस्तों। और क्या बताएं कि आप देख रहे हैं जो दशरथ मांझी का बेटे का बेटी है, जो ये सामुदायिक विकास भवन में रहना पड़ रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अभी बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए, अपने खाने पीने के लिए इसका अन्न पानी सोचना पड़ रहा है। अभी बोल रहे कि अभी भी मेरा हस्बैंड बेंगलोर जाते हैं काम करने। चेन्नई बेंगलोर चेन्नई मतलब प्लान करते हैं कमाने के लिए। तो दीदी आपसे मिलके बहुत आपको उतना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपकी बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से, हम CM हेमंत सोरेन नाम आता होगा आप लोग का कान में, आप ही लोगों का कास्ट के काफ़ी उन लोग अति किए हुए हैं। तो ग्रेस से मेरा झारखंड, ऐसा बात नहीं है। तो निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से
कि थोड़े ऐसे ऐसे परिवार जो इतिहास गढ़ के गया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कम से कम जैसे बोल रही है दीदी कि बाल बच्चे कम से कम पढ़ा दिया जाता, कुछ पैसे हो जाता, जैसे कुछ एग्रीमेंट होने के बाद कहते कि 5 लाख रुपया उस समय देने की बात हुई थी, जो बॉलीवुड के आमिर खान साहब जी ने बोले थे। कुछ नहीं, ओनली फॉर पिक्चर में जैसे पर्दा देखो, ओनली सीन देखो, उसको मानो मत। किसी तरह से जो बोला उसको माना नहीं गया, ओनली फॉर वो अपने कैमरे में बोल दिया कि मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ दशरथ मांझी, लेकिन ठेंगा मिला है दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं मिला है ना। ठीक है दीदी, तो थोड़ा उस घर तरफ कोई है तो दिखा देते आप थोड़ा सा भी। ठीक है, थैंक यू। पानी की सब सुविधा हो तो क्या मतलब प्रॉब्लम है बताओ। निकाल दीजिए, थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, कहा कि गाँव में पानी जा नहीं रहा है, या तो है बैठक कब से नहीं जा रहा है? बहुत दिन में 4-5 महीना हो गया है। तो बोलिए ना थोड़ा सा। इस तरह से आप देखा जा सकता है कि यहाँ पानी की कनेक्शन है बट पानी नहीं आ रही है। लमसम 3-4 महीने बताए जा रहे हैं यहाँ पर पानी की बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। अब बाकी बात जैसे बता रहे कि बिजली है, स्कूल है कि नहीं इस गांव में? स्कूल भी है, जो भी है, लेकिन वो सरकारी स्कूल जिस तरह से है बस उसी तरह से है। और बाकी बात आप देख रहे हैं साफ सफाई, इस पर विशेष ध्यान तो नहीं दिया गया है। आप देख रहे हैं पूरा इस तरह से। और मैं आगे मैं आप दिखाता हूँ दशरथ मांझी जी का एकदम रियल होम को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये मशीन नहीं चलता है, ये भी नहीं चलती है क्या? देखिए गाइस, ये भी खत्म है। पानी पीने से व्यवस्था है यहाँ के लोग, और ये भी नहीं चलती, ये चल रही है टाइम टू टाइम, ये भी नहीं चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ही दुख है भरी बातें हैं, चूँकि इस तरह के महान जो उन्होंने काम करके गए उस तरह से अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इधर देखिए, अरे बाबू काल भागो रे, कौन घर वाले बोल दादाजी के? हाँ, तो दोस्तों यही है दशरथ मांझी जी का घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह भी कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी बेवस है इन लोग को, जैसा कि इन लोग को घर मकान, इन लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, एकदम जस्ट उसी तरह से है। और यहीं से ये फगुनिया देवी जी जंगल के उस पार गई थी और उसी दबियान में पाँव फिसल गया पहाड़ से, और वो चोटिल हो गई थी, जख्म हो गई थी, और वो हॉस्पिटल चूँकि यहाँ से बहुत लंबी रास्ते थे, नहीं ले जाया गया और उनकी डेथ हो गई थी। तब उसी का यादगार में दशरथ मांझी जी शौक हो गए, और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी थी, वो कुछ नहीं कर सके, और अंत में फगुनिया जी का डेथ हो गया। और उन्होंने कसम खा लिया कि जिस तरह से मेरी पत्नी का मृत्यु हुआ है, इस प्रॉब्लम से, रास्ते की वजह से, उन्होंने एक छेनियर हथौड़ी उठाए और 25 फीट ऊंची पहाड़ को, 25 फुट ऊंची पहाड़ को छेनियर हथौड़ी से काट करके 360 फुट लंबी रास्ते को और चौड़ी 30 फुट रास्ते को बना डाले। उस रास्ते को मैं दिखाऊंगा। अभी मैं दशरथ मांझी जी के घर में हूँ, तो आप लगातार बने रहे सकल ब्लॉग में। और मैं उस रास्ते में ले चलता हूँ जहाँ पर उन्होंने काट करके छेनियर हथौड़ी से रास्ते बनाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर इनकी किसी तरह से सपोर्ट नहीं है। माउंटेन मैन इन्हें घोषित किया गया नाम, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है एकदम पूरा उसी तरह से है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ये कास्ट में मल्हार जो होता है, बिल्होर जो होता है, और लोग बोलता है मुसहर, लेकिन बिल्होरी हम लोग गांव ग्राम तरफ बिल्होरी बोलते हैं, मुसहर नहीं बोलते हैं। वो जात के थे, लेकिन बहुत ही वो दिलदार आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो हमेशा मेहनत करके खाते थे, लोगों को दिल में बसे रहते थे, लोगों से प्यार मोहब्बत होता था, सबों से मिलजुल करके वो रहते थे, ऐसा बात नहीं रहते थे।
तो उनके जब इस तरह से घटना हो गई तो उनके दिमाग में वो सवार हो गया कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है ये घटना और हमारे गांव का क्षेत्र को किसी के ना हो। उन्होंने अपने गम को सहते हुए उन्होंने छेनियर हथौड़ी के माध्यम से वो पहाड़ को काटने में जुट गए और काट डाले हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा वहाँ के वीडियो कि उन्होंने अपना जुनून और छेनियर हथौड़ी से काट करके समाज को एक अलग आईना दिखाया जो आज उस बातें को विश्व स्तर तक सभी लोग जानते हैं। तो लगातार बने रहे सकल दो ब्लॉग में। आइए चलिए मैं आपको रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस रास्ते की हाइट क्या है।